ओवरसीज पाकिस्तानी एक बड़ा अच्छा मौका होता है कि हम भी जो है ना अपनी पीआर स्ट्रॉन्ग करें। अच्छा, ये मौका होता है। मुझे तो ये लगता है कि जब अभी शाबाश, सही, जो बिल्कुल सही लोग हैं वो जो बड़े जरूरी हैं उनसे ताल्लुकात रखने चाहिए, इस्तेमाल करें, मनाएं। जी, अब जैसे आपको यूके में हो, है यूके में अगर आप डॉक्टर से आपके ताल्लुकात हों, एक मैं कहती हूँ हेयर कटिंग वालों से, डर्मेटोलॉजिस्ट, महंगा है, डॉक्टर भी डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, एस्थेटिशियन, अगर आपकी फ्रेंड सर्कल में हो जाए तो ये क्या तो ही बात। कितना अच्छा हो। मतलब फ्रेंड्स एंड फैमिली में अगर ये लोग आते हों तो आप बहुत खुश नसीब है। तो मेरे भी अब जी ताल्लुकात होने वाले जी जी माशाल्लाह, मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि मेरे शो में आज ओवरसीज जो पाकिस्तानी सेगमेंट है जिनसे हम बात करते हैं, मुल्क से दूर हैं, पेटियां अभी सामान छोड़ के चले गए हैं, कोई ना कोई देख रहा है उनको, सफाइयां और दिल भी पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं भाई, पेटियों के साथ साथ पेटियों में तो दिल है लेकिन वैसे पाकिस्तान के लिए और बड़े पेट्रियोटिक हैं, बड़ा जज्बा है उनके दिल में। लेकिन ये कि हमारे कांटेक्ट बढ़ गया, अगर आपने यूके जाना हो समरा से आप मिल सकते हैं क्योंकि वो डर्मेटोलॉजिस्ट है, उनके वो क्लिनिक है, उनका अपना क्लिनिक है, प्राइवेट क्लिनिक। भाई लाहौर से एमबीबीएस किया उन्होंने और डर्मेटोलॉजी में एक्सपर्टीज रखती हैं सीएमएच जेहलुम और गुजरावाला से भी ट्रेनिंग हासिल की। अब लंदन में समरा वेलकम करते हैं आप। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी समरा, आप हमारी बातें सुन रही थी, आप मुस्कुरा नहीं हाँ, रही, तो आपको अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा बता दें पहले। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा है। आप कैसे? हम ठीक ठाक है। हमने कहा दोबारा हम कोई इंट्रोडक्शन दे थे तो आपको अच्छा लगे। हमारी नियत तो आप समझ गई हैं, बहुत साफ मैं बात करती हूँ। लेकिन वैसे बताएं किस तरह का क्लिनिक है आपका? अपना प्राइवेट क्लिनिक है या आप किसी सेटअप में काम कर रही हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, एस्थेटिशियन है? आई वांट टू नो एवरीथिंग, सब बता। जी थैंक यू सो मच। जी मैं यहाँ पे क्लिनिक ऑनर नहीं हूँ, मैं काम करती हूँ, एक प्राइवेट क्लिनिक है उनके साथ। बेसिकली वो क्लिनिक जो है वो डॉक्टर ई स्किन क्लिनिक के नाम से है और उसमें स्किन से रिलेटेड जितने इशू हैं, उसमें फिर एस्थेटिक इशू और जितने स्किन से रिलेटेड डिजीजेज हैं उनको हम जो है वो ट्रीट करते हैं और मैं उन्हीं के साथ काम करती हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे भी छोटे हैं तो मैं जस्ट प्राइवेटली भी कर रही हूँ कि ऐसा टाइम जिसमें बच्चे स्कूल हों तो थोड़े टाइम के लिए जो है मैं जॉब करती हूँ। तो वहाँ तो बड़ा फोकस रह के करना पड़ता होगा। पाकिस्तान में तो हर जगह ही डर्मेटोलॉजिस्ट मिल जाते हैं और बहुत से लोगों के मामला खराब भी हो जाते हैं। तो बड़ी कहाँ से आपने वहाँ कोई सख्ती है आपको लगता है कि एस्थेटिक प्रोसीजर्स, लेजर्स वगैरह चीजें करते हुए या वैसे भी अदरवाइज कुछ बहुत सख्ती है? पाकिस्तान से थोड़ा सा बेहतर है कि यहाँ पे रेगुलेशंस जो हैं वो थोड़ी ज़्यादा हैं और आपने जो भी प्रोसीजर करना है उससे पहले आपको इंश्योरेंस रिक्वायर्ड होती है यहाँ पे, जो कि पाकिस्तान में नहीं है। तो जब आप इंश्योरेंस ले रहे होते हैं तो फिर आपके लिए काफ़ी मुश्किल होता है कि आप कोई भी ऐसा स्टेप करें जिसमें अगर आप क्वालिफाइड नहीं है या फिर आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है तो फिर ये है कि आप बहुत देख के और बहुत जो है वो टाइम के बाद एक डिसीजन लेते हैं और बहुत ही डिटेल में जाके प्रोसीजर करते हैं। प्रोसीजर्स यहाँ पे भी खराब होते हैं लेकिन रेशो कम है। अच्छा, तो अगर प्रोसीजर वहाँ खराब हो जाए फिर क्या होता है? यहाँ पे जो है वो ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, आपको जो है वो सू किया जा सकता है, आपको फाइन हो सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा लंबा प्रोसीजर है। कब से हैं आप यूके में? कब से हैं? कितने साल हो गए? मैं अभी मैं अभी न्यू ही हूँ यहाँ पे, मुझे जस्ट 1 ईयर हुआ अभी मूव किए हुए। अच्छा, और आप ऑलरेडी काम कर रही हैं तो आपकी तो बड़ी शानदार क्वालिफिकेशन होगी, वरना होता है दूसरे मुल्क आप सेटल हो तो वहाँ की भी एक आपको एजुकेशन रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है, स्पेशल कोर्सेज, लाइसेंसेस लेने के लिए। तो 1 साल में आपको कैसे मिल गया सब? जी ये है कि बेसिकली मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की ट्रेनिंग जो है वो पाकिस्तान से ऑलरेडी डर्मेटोलॉजी के अंदर ही की हुई थी, एमसीपीएस डर्मेटोलॉजी। तो यहाँ पे आके फिर आपको जो यूके के कुछ यहाँ पे यूके रेगुलेटेड अथॉरिटीज़ के अंडर जो क्लिनिक्स आते हैं उनके साथ आपने कोई कोर्सेज हैं जो कि 1 डे कोर्सेज हैं, कोई 3 डेज़ हैं, कोई 7 डेज़ हैं। तो आप दोबारा से वो यहाँ पे आके करते हैं, उसके बाद आपको यूके की सर्टिफिकेशन मिलती है, उसके बाद आपको इंश्योरेंस मिलती है और फिर आप अपना जो है वो नेक्स्ट प्रोसीड कर सकते हैं। सही है। और पाकिस्तान से आपने यानी तालीम अपनी हासिल की। अच्छा, मुझे यूके में बड़ी शदीद गर्मी है आजकल, तो लोग बड़े मुतासिर हो रहे हैं। फिर वो जो आप स्किन की बात करती हैं वहाँ आज का वेदर बहुत अच्छा है। आज तो हमारे पास बारिश हो रही है लेकिन अदरवाइज यहाँ पे टेम्परेचर 35 तक भी गया है, जो कि यहाँ के वेदर के अकॉर्डिंगली जो है वो काफ़ी हाई टेम्परेचर रहा है। लेकिन अभी 2-3 दिन से काफ़ी अच्छा टेम्परेचर यहाँ पे जा रहा है ना। वेरी नाइस। तो अब मुझे बताएं इस गर्मी की वजह से, क्योंकि वहाँ के लोग यूज्ड टू नहीं है इस गर्मी के, तो उनके कोई स्किन के मसाइल कुछ सामने आए हैं आपके इस वेदर की चेंज की वजह से? जी यहाँ पे ये कि जो ओवरऑल बिल्डिंग्स के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके हर चीज़ इस तरह से बनी हुई है कि ये लोग जो विंटर का वेदर है उसको बहुत अच्छा कोप कर लेते हैं।
लेकिन अभी समर्स के लिए यहाँ पे कोई एज सच वो फैसिलिटीज नहीं है और लोग इतने यूज टू भी नहीं है यहाँ पे, तो स्किन के तो बहुत इशू जैसे एक्नी, और यहाँ पे फिर पीलिंग बहुत कॉमन है, तो पील आप इस वेदर में नहीं करवा सकते, अगर किसी ने करवाई है तो सेंसिटिविटी के इश्यूज हैं, तो बहुत इश्यूज है यहाँ पे गर्मी की वजह से। स्कूल्स के अंदर स्पेशली मेरे अपने बच्चे स्कूल गोइंग हैं, तो काफी टफ टाइम बच्चों के लिए भी है। अच्छा, अब मुझे बताइए वहाँ वैसे ट्रेंड क्या, थोड़ा सा एस्थेटिक्स पे भी बात करते हैं, आपको कौन सी ट्रीटमेंट है जो वहाँ यूके में खवातीन बड़े शौक से करवाती हैं और थोड़े मेन भी? यही मैं सोच रहा था कि आप क्यों नहीं हाँ, नहीं मैं आ रही थी उस तरफ, आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से। जी, कौन से प्रोसीजर्स बताएं, क्या चल रहा है इस वक्त, उसके अच्छे जबरदस्त रिजल्ट्स और पॉपुलर ट्रीटमेंट्स हो? जो एक बेसिक डिफरेंस है पाकिस्तान और यूके के, आप कह सकते हैं कि ओवरऑल फैशन ट्रेंड का, पाकिस्तान के अंदर जो है वो गोरा रंग सिर्फ खूबसूरती की अलामत है। यूके में इस तरह से नहीं है। यूके में ज़्यादातर लोग अपने जो स्किन कलर है उससे सेटिस्फाइड है, लेकिन जैसे पाकिस्तान के अंदर आपने देखा होगा कि थोड़े थिन फीचर्स, आपका पतला लंबा नाक हो, थिन लिप्स हो, बड़ी आइज हो, ये एक ओवरऑल ट्रेंड है। यहाँ पे थिक लिप्स यानी कि फिलर्स हैं, लिप फिलर्स, और हाई चीक बोन के लिए चीक फिलर्स हैं, ऑगमेंटेड लिप, और इस तरह से जो है यहाँ पे फैशन ट्रेंड आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ही ऑपोजिट है। और ज़्यादातर बालों के लिए फिर कर लेंगे कि जो स्किन कलर 6 के अफ्रीकन कम्युनिटी है उनके बाल बहुत कम होते हैं, तो वो ज़्यादातर हेयर ग्रोथ की तरफ जाएंगे। तो आप हेयर ग्रोथ के लिए क्या ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं वहाँ, फिर क्या होता है? यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका स्किन कलर क्या है और उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो हेयर नहीं, हेयर ग्रोथ के लिए, बालों के सर के बाल बढ़ाने के लिए वो पूछ रही हूँ अपने लिए। अभी जो हमारे पास बिल्कुल एक न्यू टेक्नोलॉजी या बिल्कुल एक रीसेंट एक चीज हमारे पास आई है, वो ट्राइकोपैथ है। ट्राइकोपैथ के अंदर कॉम्बिनेशन है, उसमें एक कॉकटेल ऑफ सीरम है जो कि अप्लाई करते हैं, उसके बाद फर्स्ट स्टेप में 10 मिनट के लिए एक्यूस्टिक वेव के थ्रू, प्रेशर के थ्रू जो सीरम है वो एब्जॉर्ब होता है, और सेकंड स्टेप के अंदर फिर एलईडी लाइट थेरेपी है। उसके अलावा पीआरपी, पोलीन्यूक्लियोटाइड। अच्छा, ये आपने लेटेस्ट बताया, इसमें मतलब छोटे छोटे आपको लगते हैं इंजेक्शन लगते हैं बहुत सारे पूरे सर में पीआरपी की तरह? जो ट्राइकोपैथ है इसका यही डिफरेंस है कि ये इसके अंदर ना तो आपका ब्लड विथड्रॉ किया जाएगा, ना ही आपको इंजेक्शन लगेंगे। ये जो है ये ऑलरेडी एक प्रिपेयर्ड सीरम है जो लेकिन प्रिक्स तो है ना डॉक्टर साहिबा, प्रिक्स तो हैं सर पे? इसमें प्रिक्स नहीं है, जो ट्राइकोपैथ के अंदर प्रिक्स नहीं है, इसके अंदर बेसिक प्रेशर वेव्स है, साइकोपैथ वेव्स तो फिर ये नहीं ट्राइकोपैथ नहीं, ट्राइको समझो और से सुनो, बड़े बात कर रहे हैं इसमें। तो ये तो फिर ये अब्जॉर्ब कैसे होता है? लेजर के थ्रू कुछ उसमें प्रिक्स नहीं है? फिर तो मैं भी करा सकती हूँ जी। इसमें एक्यूस्टिक वेव यानी कि प्रेशर वेव्स इस तरह से होती है कि वो आपके स्कैल्प के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, और सेकंड स्टेप इसी के अंदर एलईडी लाइट स्टेप है। तो फिर तो मतलब बाल आ जाएंगे कितने सेशंस बाद, और एक सेशन की क्या प्राइस है, क्या चार्जेस ले रही हैं आप डॉक्टर साहबा? यहाँ पे ओवरऑल जो है वो 3 to 5 सेशन रिकमेंडेड हैं, और 3 to 5 जो है ये स्टार्टिंग है। उसके बाद आपने मेंटेनेंस के लिए एनुअली या फिर 6 मंथली एक सेशन आप इसमें करवा सकते हैं, और ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो पैकेज फॉर्म के अंदर हैं, और जो भी पैकेजेस हैं वो क्लिनिक ही डिसाइड करता है, यानी कि जो क्लिनिक की ऑनर है वो लेकिन पाकिस्तान से ज्यादा महंगे हैं, बिल्कुल पाकिस्तान से ज्यादा महंगा है। यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है, यहाँ से लोग तो पाकिस्तान जब भी जाते हैं पेशेंट्स पे वहाँ। अरे कुछ आप सोचें डॉक्टर साहबा, कुछ लोग, मैं एक दो लोगों को जानती हूँ, हेयर कट नहीं कराते मर्द हजरात कि पाकिस्तान जाके ना साल में एक दफा जाते हैं तब बाल कटवाते हैं, उससे पहले जो मर्जी हो जाए, बाल कहाँ भी पहुंच जाए, इधर उधर चले जाए, नहीं कराते। हाँ, नहीं पाकिस्तान से कराएं या अपने मुल्क से जाके, उनको लगता है कि इतना महंगा है। हालांकि मैं कहती हूँ कि नहीं, कटवा लिया करें बाल, क्योंकि देखिए आप उसके हिसाब से मतलब इतना भी ना वेट करें, या घर में कोई एक हेयर स्टाइलिंग का कोर्स कर ले। अच्छा, मैंने बहुत सी ऐसी हेयर डाई वगैरह भी खवातीन यही आके कराती है। आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं क्या मैं आपको दे रही हूं, आप अच्छी बातें करें, मैं सुन रहा हूँ, फुल मैं आपको मेरे लिए इन्फॉर्मेशन है ये। अच्छा, मुझे बताएं पाकिस्तान आना कब हो रहा है भाई आपका? कब पाकिस्तान आती है या विजिट करती हैं आप? जी, मुझे अभी 1 ईयर हुआ है, लेकिन अभी ये है कि बच्चे भी बहुत कह रहे हैं कि पाकिस्तान जाना है, तो प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह इस समर में या फिर जो आपका तो डॉक्टर साहब आप गई हैं तो आपका परमानेंट वो वीजा, वर्किंग वीजा सारा करवा के गई हैं या वहां जाके आपने प्रोसेस कराया? थोड़ा पर्सनल सवाल। मेरा थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो, मेरे हस्बैंड जो हैं उनके पास ऑलरेडी नेशनैलिटी है, तो मैं स्पाउस वीजा पे आई हूँ, और बच्चों के पास भी है, तो वो एक इजी प्रोसीजर है। उसमें आपके पास जो आपका पार्टनर है, अगर उसके पास ऑलरेडी नेशनैलिटी हो तो फिर स्पाउस के लिए बहुत ईजी है। अच्छा, जी, ये बात है, ये सारी बात है, ये कहानी है सारी। जबरदस्त, ऑल द बेस्ट जी। इंशाल्लाह जब आएंगे तो आप अपने दुआओं और क्लिनिक में। और वो बालों का तो खैर आपने क्यों इतना बालों पे क्यों फोकस, सही माशाल्लाह बिल्कुल, और क्या चाहिए? मैं बात बताऊं, स्किन के कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट आप पे काम कर जाती है जो अभी तक
सबसे पुअर जिसके रिजल्ट्स हैं ना वो हेयर रीग्रोथ है। अच्छा, ये बहुत कम कोई चीज़ ठीक, इतनी पेनफुल चीज़ें और इतना कम रिजल्ट है। मैं तो ट्रांसप्लांट जो हेयर के हैं उसको भी फेल होते हुए देख रही हूँ। मुझे लग रहा है बालों की रीग्रोथ अभी तक जो है ये ना, वजह है। खैर उन्होंने वो बताया ना वो गारंटीड रिजल्ट्स नहीं, वो बहुत है। महंगी है और उसके रिजल्ट्स नहीं अभी तक कुछ आना है जबरदस्त। ये जो है ना साइंस इसके पीछे जो है ना, यहाँ कैसे बाल उगाएं, ये साइंस इसके पीछे हार गई है।